नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है। देखें गुरुकुल ऑफ साइंसेज में मैं दिनेश शर्मा और उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग आपके लिए एक बिल्कुल नया कोर्स लेके आए हैं। आप देखें, आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 के अंदर हैं, तो आपको एक ये कोर्स जो है वो आपने लिया होगा, दैट इज कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो कोर्स है सर, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सोल के लिए। और आप ये देखें सर, ये जो कोर्स है ये बहुत ही आपके लिए क्या रहने वाला है, इजी रहने वाला है। आपका ये जो कोर्स है एसईसी में होगा बेसिकली। आप देखेंगे तो जैसे आप जानते ही हैं, अभी अपना एनईपी आ गया है, तो उसमें एसईसी के अंदर आपको ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है। थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग बात करें तो सर, ये पढ़ना जरूरी क्यों है, पहले तो यही सवाल आता है, राइट। तो आप देखें सर, आप जो है कल को ग्रेजुएट होंगे, आप किसी कंपनी में जो है वो जॉब करेंगे, तो आपको अपने पीएर्स के साथ साथ ही साथ अपने जो बॉस हैं उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। तो आप देखें, अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी सही नहीं होंगी, या आप ये नहीं समझेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसे एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो बताइए कैसे मसला बनेगा। समझ रहे हैं बात को? आप समझिएगा सर, काफी इजी टॉपिक है ये, मतलब यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो बाकी जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब आपको लाइफ में काम आएगा ही आएगा, तो इसलिए पढ़ना जरूरी भी हो जाता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, आइए, कि हम जो है इसमें क्या क्या कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले आप देखें सर, अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें। अगर आपको समझ आती है कि थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट क्या है, तो आप जो है उसको वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो हम लोग बात करने वाले हैं थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन की। आप देखें इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे जी इंट्रोडक्शन, लाइक इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि आप जो है वो कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, या हम लोग जो है कम्युनिकेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, राइट। हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है, मतलब किस तरीके से रियल लाइफ में कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में। देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वही है कि आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से मुकम्मल होता है दो लोगों के बीच में, वो हम इसमें बात करेंगे। देन हम लोग देखेंगे जी कम्युनिकेशन के क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन में हम लोग बात करेंगे कि किसी इंडिविजुअल के लेवल पे क्या फंक्शन है, सोसाइटी के लेवल पे क्या फंक्शन है। और आप देखें जो आपका बेसिकली क्या बोलते हैं जिसको, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब करेंगे, तो वहां पर आपको जो है वो कम्युनिकेशन किस तरीके से हेल्प करेगा। तो ये सब बातें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। आपने सुना होगा सर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में लाइक आपकी कुछ जो है वो वर्बल होती है कम्युनिकेशन, राइट। जैसे अभी मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, मैं मतलब कुछ ओरली आप लोगों को बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं स्क्रीन पे कुछ लिख भी रहा हूँ। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आप बोल सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ होती है जो होती है आपकी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आप मेरी जरा आईज को ऑब्जर्व करें, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाता है। देन हम लोग बात करेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या बैरियर हैं, कि आप देखें जी कब कम्युनिकेशन खराब होती है। लाइक मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप और मेरे बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है, तो बैरियर है बेसिकली। हो सकता है मैं हिंदी बोलता हूँ लेकिन आपको हिंदी समझ ही ना आए, तो वो भी एक बैरियर है, तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज 7C ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो आपका यूनिट है बेसिकली, जो आपका ये सब्जेक्ट है लाइक कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसमें टोटल 3 यूनिट है आपके। कितने हैं जी? 3 है। तो ये आपका जो है वो यूनिट नंबर 1 है, जिसको हम लोग 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। एक लेक्चर आज का है और एक और जल्दी लेक्चर अपलोड होगा जिसमें हम इसको पूरा कंप्लीट कर ही देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और देखें, आपको यदि ये नोट्स चाहिए हो, क्या चाहिए हो जनाब, आपको ये नोट्स अगर चाहिए हो तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल सकते हैं, और नंबर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, दैट इज 9310172405। आप इस पे मैसेज डाल सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ जो है वो हम लोग शेयर कर देंगे, राइट। इससे आपका भी टाइम बचेगा। आइए,
तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखें, इंट्रोडक्शन मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कम्युनिकेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सर ये किताबी बातें हैं, किताबी बातें तो ठीक है, आपने पेपर में छापना ही है, बट मैं आपसे इन जनरल पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कम्युनिकेशन शब्द से। तो इसका जो है वो सबसे आसान जो इसका तारीफ है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है, पढ़िएगा ये, process of transfer of information between two sources with the information being understood by both। ये जी आपकी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि being understood by both। मतलब कम्युनिकेशन क्या है कि एक ये मान लीजिए पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो ये दोनों ही जनाब क्या करते हैं, समझते हैं। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है कि दोनों समझ रहे हैं और आप एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो ये जो पूरी रामायण यहाँ पे हुई इसको आप बोलेंगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ है। बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, आपको एग्जाम में कोट करने के लिए काम आएंगे दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट समझते हैं, यहाँ पर किसी पर्सन का जिक्र हुआ है। कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू एम.टी. मेयर्स एंड जी.ई. मेयर्स, कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्निंग which is expressed in symbolic form for communication to take place between among or people, two requirements must be met। तो यहाँ पे इसने क्या बात बोली कि जो आपका कम्युनिकेशन है, मतलब इन्होंने ऐसा डिफाइन किया कि जो कम्युनिकेशन है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्निंग है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, राइट। तो अब जो कंडीशन है वो पढ़िएगा तो आपको एक तारीफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कहता है अ सिंबॉलिक सिस्टम मस्ट बी शेयर्ड बाय टू पीपल इन्वॉल्व्ड, राइट। मतलब इसका क्या है आसान शब्दों में कि ए पर्सन अगर हिंदी बोलता है तो बी पर्सन को भी हिंदी आनी चाहिए, राइट। दोनों को वो सिंबॉलिक सिस्टम मालूम होना चाहिए भैया। ऐसा ना हो एक को आती हो दूसरे को नहीं आती हो तो लफड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को आप। और आप देखें दूसरा इसने क्या बोला कंडीशन, द एसोसिएशन बिटवीन द सिंबल्स एंड देयर रेफरेंस मस्ट बी शेयर्ड। यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी ग्रामर की हो रही है कि आपने जैसे इंग्लिश को ही ले लें, आपने सिंबल तो डिफाइन कर दिए जी, लाइक ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से, लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन डिफाइन करेगा, वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे आपके सर एंड शब्द हो गया, उसका क्या मतलब है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कम्युनिकेशन आपका डिफाइंड है। एग्जाम में आप इसको कोड कर सकते हैं, मतलब अगर डेफिनेशन आता है कि आप कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए तो आप वहां पर ये जो है दोनों नाम और साथ ही साथ जो तारीफ है यहाँ पर कोट करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। आगे क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फियरिंग इट इज अ टू वे प्रोसेस विच कैन नॉट बी एडिक्वेटली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एनालॉजीज। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बात बोली गई, ये जो अपने जनाब है इनके मुताबिक जो कम्युनिकेशन है ना सर वो समझना इतना आसान नहीं है। मतलब कम्युनिकेशन को आप सिंपल इंजीनियरिंग या कुछ एनालॉजीज के थ्रू नहीं समझ सकते। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन भाई साहब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब एक जटिल प्रक्रिया है, राइट। कहता है इट इज यूनिकली अ ह्यूमन रिलेशनशिप फ्रॉम विच emerge all civilization and culture without which man as we know him could not survive। तो यहाँ पर क्या बात करी गई कि कम्युनिकेशन के बिना आप देखें इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ना ही आपकी सिविलाइजेशन होती, ना ही आपका कल्चर बनता। बात समझ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है, बेसिकली यहाँ पर जो कहा गया है वो ये कहा गया कि कम्युनिकेशन से ही भैया सिविलाइजेशन आया, कम्युनिकेशन की वजह से ही आपके कल्चर जो है वो डेवलप हुए। और आप समझें बिना कम्युनिकेशन के इंसान जो है वो कैसे सरवाइव करता, राइट। तो आसान शब्दों में हमारे समझने के लिए कम्युनिकेशन क्या है बोलिए जरा। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो एंटिटीज एंटिटीज अब आप देखें सर एंटिटीज का मतलब ये कोई भी हो सकता है, दो इंसान हो सकते हैं, दो आपके जानवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट।
तो दो एंटिटीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं और साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन दोनों एंटिटीज समझती भी हैं। तो ये हुआ अपना कम्युनिकेशन का आसान तारीफ। चलें आगे। चलिए, अब आप जिद कर रहे हैं तो फिर आगे चलते हैं। ये देखें सर, ये कम्युनिकेशन का बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से संपन्न होता है। सबसे पहले आपका आता है सेंडर या इनकोडर। लाइक अपना जो एग्जांपल है कि ए है अपने पास, एक ए है और एक अपने पास बी है, राइट। इससे अपन लोग इस चीज को समझते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर ए जो है वो कुछ बात पहुंचाना चाह रहा है अपनी किसके पास, बी के पास। तो इधर ए है, इधर भाई साहब बी है। अब समझते हैं कि कम्युनिकेशन चलेगा कैसे। सबसे पहले हमें चाहिए सेंडर या इनकोडर। सेंडर कौन है जी, ए है जो अपनी बात भेजना चाह रहा है। इनकोडर आप समझे इसी का ही बेसिकली एक मैकेनिकल वर्जन है, या आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करवा सकते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, नहीं है ना, अपने को थोड़ा चीजें को आसान रखना है तो आप सेंडर भी लिखेंगे केवल तो चलेगा, राइट। सेंडर ये पर्सन हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, इनकोडिंग द मैसेज। मतलब अब ये जो सेंडर है ये अपना कुछ मैसेज जो है वो बताएगा, इनकोड करेगा मैसेज को। मतलब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, आप समझिए मैं सेंडर हूं और मैंने आपको ये चीज समझानी है, तो मैं जो बोल रहा हूं ना, ये जो प्रोसेस है दैट इज इनकोडिंग द मैसेज, जो मैं ब्रेन में कर रहा हूँ कि भैया मुझे जो है ये चीज समझानी है, तो मेरा ब्रेन जो है उसी तरीके से काम कर रहा है। इसको हम बोलते हैं कि मैसेज को इनकोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैसेज जो है उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, रिसीवर को भेजेंगे। और आप ये समझिएगा सेंडर और रिसीवर के बीच में हमेशा एक मीडियम होता है। जैसे आपके और मेरे बीच में एक मीडियम है जिसका नाम क्या है, यूट्यूब, राइट। आप देखिए दो लोग हवा में भी बात कर रहे हैं तो सर उनके बीच में मीडियम क्या है, एटमॉस्फेयर। तो हमेशा मीडियम होगा। फिर आपका मैसेज मिला रिसीवर को, रिसीवर ये अपने बी भाई साहब थे। रिसीवर ने सुनी बात, अब उसको समझ भी तो आनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए सुन रहे हैं तो आपको समझ भी तो आना चाहिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। दैट प्रोसेस नोन एज डिकोडिंग द मैसेज। मतलब आप मेरे सेंटेंसेस को डिकोड कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो प्रोसेस है कि आपने मैसेज को डिकोड कर लिया। और आप देखें लास्ट में आता है अपना फीडबैक। फीडबैक बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, मान लीजिए मैंने कुछ आपको समझाना चाहा लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो आप कैसे बताएंगे मेरे को, थ्रू फीडबैक। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस है मतलब तो फीडबैक है। क्योंकि आप ये सारी चीज मैनेज कर सकते हैं सर, विदाउट फीडबैक आप इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि मेरा जो रिसीवर है वो मेरी बात समझ भी रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद कर लीजिएगा, राइट। अब फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की हम लोग बात करें, देखें कम्युनिकेशन के क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले बात करी गई है किसी इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में। लाइक मान लीजिए मेरे को कम्युनिकेशन से क्या फायदा है। तो पॉइंट देखें सर कितने गजब के लिखे हुए हैं। ये बोलता है इट प्रोवाइड्स नॉलेज। कम्युनिकेशन से आपको नॉलेज आता है। इट गिव्स वे टू कमर्शियल सक्सेस। आप पॉइंट देख रहे हैं सर, ये वो वाले पॉइंट हैं कि क्वेश्चन है 10 नंबर का और आपको पॉइंट सूझ नहीं रहे हैं तो क्या करें, अब कुछ तो लिखेंगे ना। तो कमर्शियल सक्सेस मिलती है आपको कम्युनिकेशन से, जो कि बात सही भी है। आप सेल्समैन को देखें सर, सारा खेल क्या है उनका, कम्युनिकेशन का ही तो है। समझ पा रहे हैं बात को। साथ में क्या कहता है, इट इन्फोर्सेस एंड एडजस्ट बिहेवियरल पैटर्न्स। कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को इन्फोर्स करवाते हैं, उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। कहता है इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, जो कि बात सही भी है। बिना कम्युनिकेशन के सर आप रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे बताइए, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो वहां भी जरूरी है आपका कम्युनिकेशन। लास्ट देखिए सर बड़ा गजब का पॉइंट है, कहता है इट क्रिएट्स लेजेंड्स। तो ठीक ही, अब आप समझ गए होंगे कैसे पॉइंट है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी मुझे फीडबैक दीजिएगा कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या आप वो मतलब समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये मेरे को बताना जरा कमेंट सेक्शन में। कहीं पता लगा मैं कम्युनिकेशन समझा तो रहा हूँ, मेरा खुद ही का कम्युनिकेशन गड़बड़ा आपके साथ, राइट। चलिए बहुत बढ़िया।
आगे देखें, सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन का जो है वो क्या फंक्शन है। कहता है इट एडुकेट्स पीपल एंड मेक देम कैपेबल ऑन वेरियस फ्रंट। तो बात सही भी है जी। कम्युनिकेशन जो है, आप समाज को शिक्षित करने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, और जब वो शिक्षित होंगे तो वो बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं उनके लिए कैपेबल हो ही जाएंगे। बात सही भी है। आगे कहता है जी इट परसुएट्स द टारगेटेड सब्जेक्ट्स टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। सर एड की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप किसी भी पर्सन या किसी भी समाज के तबके को आप परसुएट कर सकते हैं कि वो आपकी सर्विसेज खरीदे या आपके प्रोडक्ट को खरीदे, जैसा आजकल अमेजन और फ्लिपकार्ट ये लोग करते हैं। कहता है इट जनरेट्स enthusiasm इन द माइंड्स ऑफ टारगेटेड सब्जेक्ट्स टू डेवलप और मॉडिफाई व्यूज ऑन पर्टिकुलर इश्यूज। तो ये भी आजकल होता है, आप देखेंगे एक खास तरीके की कम्युनिकेशन से आपको एक खास तबके की तरफ खास तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसा ही तो हो रहा है आजकल कि आप समझिएगा सर, आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को ले लीजिए, लेट से ब्रांड एक्स, तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा उस ब्रांड को कि आपकी एक खास किस्म की जो है वो व्यू बन जाएगा इस ब्रांड को लेकर। तो ये भी सर कम्युनिकेशन का ही कमाल है। कहता है इट डिसएडुएट्स देम फ्रॉम eschewing some habits, products और service that are harmful to them or to the society in general। तो जी कम्युनिकेशन से ही आपको समझ आता है कि आप किसी बुरी आदत को छोड़ भी सकते हैं, राइट। मतलब कम्युनिकेशन का यूज करके आप समाज का भला भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कहता है इट प्रोवाइड्स इन सोशल रेवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट बढ़ाने वाली बात है। आप देखें इट हेल्प्स इन सोशल रेवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कि आप कम्युनिकेशन यूज करके ही तो रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे लोगों के अंदर, राइट। कहता है इट परफॉर्म इंसिडेंटल न्यूट्रल फंक्शन। तो ये जस्ट आप याद कर लीजिएगा पॉइंट, मतलब पॉइंट बढ़ाने वाली बात है सीधी सीधी। इनको जस्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में आप इनको एज इट इज छाप भी सकते हैं, या खुद बना के भी लिख सकते हो यार। ये तो आसान चीज है ना कि सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, सीधा सीधा यही तो सवाल है। तो उसमें आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो कि अगर कम्युनिकेशन ना होता तो सोसाइटी भाई साहब सरवाइव कैसे करती, हम किसी को कैसे बताते कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, है ना। तो बात वही है कि सोसाइटी किस तरीके से सरवाइव कर पाती, बस आपको ये समझाना है, और तो कोई बात ही नहीं है। फिर बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है जी। मतलब जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आप जॉब करेंगे तो सर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा पॉइंट देखे सर कितने सारे हैं, राइट। तो इनको जस्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं और आपको एग्जाम में एज इट इज छाप देने हैं। कहता है इट सर्व्स एन एसेंशियल टूल। वाह, बहुत नई बात बताइए कि एक ये एसेंशियल टूल है। तो आप देखिए सर, बिना कम्युनिकेशन के आप अपनी बात किसी को समझाएंगे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है सर, कम्युनिकेशन करेंगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। बेटर तो क्या मतलब, डिसीजन ले पाएंगे इन जनरल। कहता है इट कीप्स द एम्प्लॉइज एनलाइटेंड। बहुत अच्छी बात है, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता है नहीं, बट ठीक है, लिखने में क्या जा रहा है। इट इन्फॉर्म्स द एम्प्लॉइज इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ऑब्लाइजेशन, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कम्युनिकेशन का वहां भी रोल है ये बताने में। इट बिल्ड्स गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप देखें आपके बॉस के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे बनेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है ना। कहता है इट फैसिलिटेट्स द बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ऐसा ही पॉइंट है। इट डायरेक्ट्स विद फाइनेंसिंग। इट इंटरेक्ट्स विद द मेंबर्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। जस्ट ये आपको लर्न करने हैं एज इट इज। अब ये जो टॉपिक है ना, समझिएगा सर, ये मतलब आप बना के भी लिख सकते हो। आपको मेन क्या ध्यान रखना है, ये फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको मेन जो है वो ये याद रखना एग्जाम के लिए कि इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में छापना है आपने, कुछ कुछ आपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में छापना है, और कुछ आपने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में छापना है। बस सोचिए जो जो आपको लगे सर, मतलब आप समझ ही सकते हैं, जहां जहां आपका दिमाग चले सब छाप डालिए, सब चलता है इधर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये देखिए सर, ये कुछ टिप्स हैं कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप किसी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए वही अपना पुराना घिसा पिटा एग्जाम्पल यार, ए जो है वो बी के साथ कम्युनिकेट करना चाह ही रहा है, तो ए को सबसे पहले ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ बी को भी क्लियर होना चाहिए कि हम दोनों में चर्चा किस मुद्दे पे होगी। समझ पा रहे हो ना? जैसे आप मान लीजिए आप और आपका कजन मिलता होगा, तो आपका बिल्कुल क्लियर होता होगा जी, मार्केट की अपडेट लेनी है दोनों ने मिलके जो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि आप जो है वो किस पर्पस के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये पॉइंट आपने जो है ना इनको पढ़ लेना है, मैं आपको वैसे समझा दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या करना है सर, आपने एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बी को अपने इमोशन, अपने थॉट और अपनी फीलिंग बिल्कुल क्लियरिटी और इंटीग्रिटी के साथ, है ना, ऐसे मगरमच्छ के आंसू नहीं दिखाने हैं, इंटीग्रिटी के साथ आपने उसको सब एक्सप्रेस करना है कि आपके क्या थॉट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर। जैसे मान लीजिए मैंने आपके साथ एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मैं आपसे बात करूंगा कम्युनिकेशन समझाने के लिए। तो कम्युनिकेशन समझाने के लिए जब अपने दोनों का ऑब्जेक्टिव सेट हो ही गया, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं इस चीज को लेकर जो मेरे विचार हैं, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं बिल्कुल क्लियरिटी और एकदम ईमानदारी वाले, नहीं झूठ मूठ का नहीं शेयर करना है, गलत बात है। चलिए, इसके बाद जो है वो दूसरी इसमें टिप क्या दी गई कि आप जो मीडियम चूज कर रहे हैं सर, वो दोनों के लिए कंफर्टेबल होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मामला फंसेगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा हूँ राजस्थानी में, बट आपको आती है हिंदी, आपको राजस्थानी नहीं आती, तो सर मसला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खुद बताइए। अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो ये भी जरूरी है कि दोनों पार्टीज सेम पिच पे हो, दोनों को सेम लैंग्वेज आता हो जिसमें कम्युनिकेशन होने वाला है। थर्ड पॉइंट कहता है कि कैसे इफेक्टिव बनाएंगे आप, इन्वायरमेंट आप बढ़िया चूज करें, नॉइजी इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। अब आप खुद देखें सर, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए मेरे पीछे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, लाइक गाड़ी के सायरन की और तरह तरह की नॉइज आ रही है, तो क्या आप जो है मेरी बात बड़े आराम से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना, आपको दिक्कत होगा। तो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हुआ, राइट। और लास्ट इज पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। सर पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज बेसिकली। जैसे अभी आप देखें, मैं बोलते बोलते एकदम से तेज हो जा रहा हूँ, फिर एकदम से धीरे हो जा रहा हूँ, राइट, इसे ही बोलते हैं हम लोग पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। तो इसमें क्या बोला गया कि आपकी टोन मैटर करती है जी, आपकी पिच कैसी चल रही है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप कैसे जेस्चर दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, ये सब अफेक्ट करती है। अब आप सोचें सर, मान लीजिए मैं बात तो आपसे कर रहा हूं लेकिन मैं देख किसी और की तरफ रहा हूं, तो आप ईमानदारी से बताइएगा क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा? जवाब आएगा जी नो, अ बिग नो, राइट। तो ये भी जरूरी है। समझ गए आप कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को? चार यहाँ पे जो है वो बातें बताई गई हैं। सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें कि आपने बात क्या करनी है। दूसरी चीज, आपने जो भी बात करनी है उसको आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएंगे, अपने जो थॉट्स हैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताएंगे ताकि सामने वाला इजीली समझ पाए। थर्ड इज दोनों सेम पिच पे होने चाहिए, मतलब दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए कि जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ सामने वाला वो लैंग्वेज समझे, नहीं समझेगा तो सर मसला है आगे। एंड लास्ट इज आपका बॉडी लैंग्वेज, साथ ही साथ अपन दोनों के बीच का मीडियम नॉइजी नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आ सकता है कि आप कुछ टिप्स दीजिए जिनसे आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद देखें सर, अपने पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन दो तरीके से बांटा गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो पहले इसको देख लेते हैं जी। वर्बल में दो बातें हैं, ओरल है, रिटन है। ओरल जो मैं इतनी देर से करे जा रहा हूँ आपके साथ,
और रिटर्न ये देखें अभी मैंने कर दिया आपके साथ, राइट। तो ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं, बस आपको मालूम होना चाहिए कि वर्बल में ओरल है और आपका रिटर्न है। जो ज़्यादा इफेक्टिव मतलब आपके कम्युनिकेटर होते हैं वो वर्बल से ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं सर? नॉन वर्बल टेक्निक्स को। नॉन वर्बल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। आपको नॉन वर्बल टेक्निक्स पे मास्टरी होनी चाहिए, तभी आप एक बढ़िया कम्युनिकेटर बन पाएंगे। सर इसके अंदर क्या क्या है देखिए, किनेसिस है सबसे पहले, फिर आपके प्रॉक्सिमिक्स हैं, देन क्रोनिमिक्स हैं, उसके बाद आपके हैप्टिक्स हैं, देन पैरा लैंग्वेज है, देन साइन लैंग्वेज है। सारे नॉन वर्बल में आते हैं। एक बार इनके बारे में देख लेते हैं फटाक फटाक से कि कौन क्या चीज बताती है और किसको हमें किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है किनेसिस। किनेसिस देखें सर, वो ब्रांच है जो बॉडी की फिजिकल मूवमेंट को स्टडी करती है, राइट। कि आपकी बॉडी मूवमेंट कैसे, मतलब आप ऐसे ढीले ढाले तो नहीं लग रहे, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट तो नहीं लग रहे सर, आपकी बॉडी पोस्चर बता देगी वो सब, राइट। तो वो जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं किनेसिस। किनेसिस में आप देखें सर, हम क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ते हैं किसी पर्सन की पर्सनल अपीयरेंस, आपको सामने वाला दिख कैसे रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है सर, या कोई ऐसा मटमैला दिख रहा है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, समझ रहे हैं बात। बोलते हैं ना पहला इंप्रेशन जो है वो आखिरी इंप्रेशन होता है, तो ये वही वाली बात है। सेकेंड चीज इसमें मैटर करता है पोस्चर, आपका पोस्चर कैसे है, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट पोस्चर में है, आप ढीले ढंगर पोस्चर में है, आप एकदम कैजुअल पोस्चर में है, तो ये भी चीज आपकी मैटर करती है। लाइक आप ऐसा सोचिए, बहुत ही सीरियस बात आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपका पोस्चर सर बिल्कुल कैजुअल है, तो क्या आप एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर है वो बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, राइट। क्योंकि वहां पे डिमांड है कि आपका पोस्चर भी स्ट्रिक्ट हो, राइट। लास्ट इसमें जो थर्ड है दैट इज जेस्चर। जेस्चर इंपॉर्टेंट है जी। जेस्चर बेसिकली अपन हैंड से देते हैं, लाइक अभी आप ऐसे देखें, ये जेस्चर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ जी 4 पॉइंट है, तो ये भी जेस्चर है, राइट। देन इसमें आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। सर फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे समझिएगा, बात थी कुछ बिल्कुल सीरियस वाली और मैं मुस्कुराए जा रहा हूँ, तो सर आप समझे तो बड़ा मसले वाली बात है। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी अपने ठीक होने चाहिए, मतलब जैसी आप बात कर रहे हैं उसी तरह के आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी आने चाहिए। एंड लास्ट इज आई कांटेक्ट इसके अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को कि यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी तरफ ना देखे और किसी और की तरफ देखे, तो आप सर जो है उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कभी आप आजमाइएगा, तो हम बोलेंगे कि जो जैसे मान लीजिए ए बात कर रहा था बी से, बट ए देख रहा है भाई साहब सी की तरफ, है ना, सौंदर्य दर्शन। तो ए और बी के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि ए जो है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है। अगले पे आ जाइए। किनेसिस के बाद अपने पास है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है जी, आप जैसे ए है, मैं आपको समझा देता हूं पहले। ए है और बी है, इनके बीच में स्पेस कितना है, फिजिकल स्पेस, इसको जो स्टडी करता है ना, ये जो ब्रांच है दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमिक्स। आप देखें सर, इसको चार मतलब भागों में बांटा गया है बेसिकली। ये जो स्पेस है इसको चार हिस्सों में हमने क्लासिफाई किया है। ये स्पेस आपका इंटीमेट स्पेस हो सकता है, आपका पर्सनल स्पेस हो सकता है, सोशल स्पेस हो सकता है और पब्लिक स्पेस हो सकता है। पहले आप ये डायग्राम देखें सर, इसी से आपको बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। इंटीमेट स्पेस क्या होता है कि जब आप दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी से हैंडशेक करते हैं तो उस टाइम पे जो स्पेस होता है दो पर्सन्स के बीच, दैट इज इंटीमेट स्पेस। आप किसी से गले लग रहे हैं सर, तो वो जो स्पेस होता है उस टाइम पे, वो दैट इज इंटीमेट स्पेस, राइट। पर्सनल स्पेस में क्या है, थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है, देखें आप। सोशल स्पेस में थोड़ा सा गैप और बढ़ जाता है, पब्लिक स्पेस में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे इंटीमेट का तो एग्जांपल पता लग गया, जैसे आप गले मिल रहे हैं। पर्सनल स्पेस में क्या होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, गले नहीं लग रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं आराम से बैठ के, दैट इज आपका पर्सनल स्पेस होगा, वहां पर जो बीच में गैप चल रहा है। इन सोशल स्पेस में क्या होता है, आप पूरे ग्रुप से बात कर रहे हैं। और पब्लिक स्पेस सर, कोई पब्लिक फिगर आप जो है वो आके लाइक भाषण दे रही हैं, हमारे यहाँ के कोई नेता वगैरह हैं, तो दैट इज पब्लिक स्पेस। उनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट हैं जो एग्जाम में आप छापेंगे।
इंटीमेट में देखिए सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो गैप है दो पर्सन के बीच में वो 18 इंच या उससे कम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो स्पेस चल रहा है दोनों के बीच में वो एक इंटीमेट स्पेस है। एग्जाम्पल क्या है, आप बैक पे मार रहे हैं, आप हग कर रहे हैं, ये जो है आपका बेसिकली इंटीमेट स्पेस का एग्जाम्पल है। पर्सनल स्पेस जो है उसका गैप देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 18 इंच से 4 फुट के बीच होना चाहिए। और इसके अंदर जो है वो कौन कौन आते हैं, बेसिकली क्लोज फ्रेंड्स के साथ आप पर्सनल स्पेस में होते हैं, अपने पीएस के साथ होते हैं। यहाँ पर आप जो है क्या बोलते हैं कि रिलैक्स और कैजुअल फील करते हैं बेसिकली पर्सनल स्पेस में। मैंने बताया ना, जैसे आप फैमिली के साथ बात कर रहे हैं मान लीजिए बैठ के आराम से, या अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, तो वो पर्सनल स्पेस में जाएगा। सोशल स्पेस में क्या है, डिस्टेंस जो है वो 4 फीट से 12 फीट हो गया है। इसमें लाइक आप बात, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है देखें, इंटरव्यू आपका बेसिकली एक सोशल स्पेस का एग्जाम्पल हो सकता है कि जिसमें थोड़ा गैप ज़्यादा होता है दोनों के बीच में, राइट। लास्ट वन इज आपका कौन सा है जी, पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में बेसिकली आपके वही आएंगे कि आप जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द मासेस, कि कोई भाषण चल रहा है तो जो आपके प्रेसिडेंट हैं और जो मासेस हैं उनके बीच का जो स्पेस है दैट इज आपका पब्लिक स्पेस, राइट। तो एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आता है, इनका ये डिस्टेंस याद रखना है आपने, किसके बीच में जो स्पेस है वो कितने से कितने के बीच का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हो जी, चलें आगे। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखें सर, क्रोनिमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें टाइम को पढ़ा जाता है बेसिकली कि आप कम्युनिकेशन में टाइम का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि किसी अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग लेट हो गए तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, नेगेटिवली, राइट। तो और अगर जल्दी पहुंच गए तो लोग कैसे कंसिडर करते हैं अपने को, ओवर ईगर, ज़्यादा ही एक्साइटेड है बंदा। तो यहाँ पर टाइम का इम्पोर्टेंस है बेसिकली। टाइम का इम्पोर्टेंस आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें तो वैसे है ही, बट इसको आप अगर एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो जब आप जॉब करेंगे ना सर, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है आपके टाइम के हिसाब से कम्युनिकेशन बदल जाती है। देन हैप्टिक्स हो गई जी। हैप्टिक्स क्या होते हैं, आप जब टच करते हैं, लाइक शाबाशी दे रहे हैं किसी को, आप किसी को आप घूसा मार रहे हैं, है ना, ऐसे, तो वो बेसिकली हैप्टिक्स है, लैंग्वेज ऑफ टच। तो हैप्टिक्स भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होता है। लाइक कोई अच्छा परफॉर्म करता है उसके आप पीठ थपथपाते हैं कि वेल डन, तो वो एक हैप्टिक है। देन वी हैव पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में सर बहुत सारी चीज़ें हैं। पैरा लैंग्वेज में हम ये देखते हैं कि आप अपना मैसेज कन्वे किस तरीके से कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे आप किसी को फ़ोन करते हैं और सामने वाला फ़ोन उठाता है और बोलता है जी हेलो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसकी पता लग जाती हैं। जैसे आप ये पहचान जाते हैं जी मेल है कि फीमेल है। आप उसकी स्पीड को जो है वो देख लेते हैं कि बंदा जो है वो तेज बोलने वाला है या स्लो बोलने वाला है, घबराया हुआ है या कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर स्टडी की जाती है। उस ब्रांच को हम लोग बेसिकली पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। तो पैरा लैंग्वेज में आप देखेंगे क्या क्या है, वॉल्यूम वेरिएशन, आप कितना बोल रहे हैं सर, ये भी इसके अंदर आता है, कम बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोल रहे हैं। देन आपका स्पीड ऑफ स्पीकिंग है, तेज बोल रहे हैं धीरे बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो आमतौर पर बहुत जल्दी बोलते हैं, और जो थोड़े से कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो कामली जो है वो बोलते हैं, अपनी बात को बहुत आराम से रखते हैं, राइट। इसमें थर्ड हम लोग देखते हैं पोजेस। पोजेस मतलब आप बीच बीच में ब्रेक कहाँ पे ले रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, एक सेंटेंस बोल के आप चुप हो गए, देन वहाँ पे पोज है आपका, राइट। देन वर्ड स्ट्रेस इसके अंदर आता है। वर्ड स्ट्रेस, आप किस वर्ड पे जोर दे रहे हैं, तो आप समझिएगा ऐसा वर्ड स्ट्रेस भी जरूरी है, नॉन वर्बल का पार्ट है। देन इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन बेसिकली टोन हाई और लो। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे बीच का कम्युनिकेशन क्या कहते हो, बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जैसे बीच में आए ना क्या कहते हो, तो एकदम से ऊपर, फिर बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है नीचे, दैट इज इन्फ्लेक्शंस। देन नॉन फ्लुएंसीज। नॉन फ्लुएंसीज का ताल्लुकात सीधा सीधा है, किसी वर्ड को मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जैसे फंबल करते हैं ना लोग, या कुछ एरर हो जाता है बोलने में,
लास्ट में मिस्टेक हो जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन फ्लुएंसीज, राइट। जैसे मेरे से सोशल बोलने में मेरे को थोड़ा परेशानी होता है, मैं बोलता हूँ तो मेरे मुंह से निकलता है सोशियल तो ये इसके अंदर आएगा कि शब्द को मैं जो है इतना अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। समझ में आई सर बात? तो साइन लैंग्वेज देखें। इसके बाद साइन लैंग्वेज में क्या होता है कि आप साइंस के थ्रू बताते हैं। सर साइन लैंग्वेज हम लोग रोड पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि आप ऐसे करते हैं तो मतलब रुक जाइए, ऐसे करते हैं तो आ जाइए, है ना। तो साइन लैंग्वेज में हम लोग सिंबल से कम्युनिकेट करते हैं। आप इसमें ऑडियो साइन भी दे सकते हैं, आप इसमें विजुअल्स भी दे सकते हैं, राइट। और दोनों का मिक्स भी दे सकते हैं, तो दोनों चलता है। ऑडियो साइन कहाँ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आ जाइए तो ऑडियो साइन हुआ। विजुअल्स में लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, जेस्चर कर रहा हूँ कि आ जाइए तो आप आ जा रहे हैं, और मैं दोनों ही बोल रहा हूँ आ जाइए तो कॉम्बिनेशन हो गया, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे बात भी करी गई है कि रोड सिग्नल जो होते हैं वो आपके विजुअल्स हैं। लाल है जी सिग्नल तो रुक जाते हैं, पीली है तो थोड़ा धीरे कर लेते हैं वैसे करते तो नहीं हो, वो तो आप जालिम ही, बट ऐसा मान लेते कर लेते हो। और अगर आपका ग्रीन है फिर तो कहते हो जी बुलेट ट्रेन तो यही चल रही है, राइट। इसके बाद देखें सर अपने पास फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, और अभी तक जो हमने पढ़ा वो वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ा। तो एक बार देख लीजिए, वर्बल के अंदर कुछ खास है नहीं, केवल ओरल है और रिटन है। नॉन वर्बल में 7 पॉइंट थे, किनेसिस, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनिमिक्स, आपका हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेज, देन साइन लैंग्वेज। तो ये आना चाहिए कि नॉन वर्बल के क्या पार्ट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और एक बढ़िया कम्युनिकेटर होने के लिए तो नॉन वर्बल पे आपकी कमांड होनी ही चाहिए। तो अब आते हैं जी ऑफिस में जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में है ही नहीं कुछ, फॉर्मल में आप नॉर्मली जी जी कर लेंगे काम, इस तरीके से बात करते हैं ना। आप बताइए जी क्या क्या हाल है आपके, तो फॉर्मल हो गई। इनफॉर्मल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। इनफॉर्मल का मतलब है जी, मान लीजिए मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ, आप भी एक कंपनी में काम करते हैं, और हम लोग अब आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं लंच में, लेकिन बातें कुछ और ही हो रही हैं। आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है आप देखें सर उसको चार जो है वो बेसिकली कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें है सिंगल स्ट्रैंड चेन। मतलब इसमें क्या होता है कि मैंने कोई बात है वो आपको बताई, और आपने वो जो बात है वो किसी और को बताई, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड चेन, राइट। कि लाइक मैं बोल रहा हूँ जी मेरी रिया के साथ कुछ बातें चल रही हैं, आपने कहा जी देखें वो उस एक ही तो रिया के साथ बातें चल रही हैं, राइट। इस तरीके से गॉसिप चेन, गॉसिप चेन में क्या होता है जी, मैं कुछ भी बात जो है वो पूरे मोहल्ले में बता रहा हूँ, मतलब अपने पीएस के साथ शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, दैट इज गॉसिप। प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेन में यहाँ पर है कि मैं किसी को भी बातें बता रहा हूँ जी, आप देखिए मतलब रिसिपेंट जो है मुझे उससे कोई इतना खास लेना देना है नहीं। इसमें जो इसकी तारीफ है वो पढ़ी एक बार, वो भी यही कह रही है कि पर्सन ए सेंड्स इंफॉर्मेशन रैंडमली विदाउट स्पेसिफिकली चूजिंग अ रिसिपेंट ऑफ द मैसेज। मतलब आप किसी स्पेसिफिक रिसिपेंट को नहीं चूज कर रहे हैं, किसी को भी बातें बता दे रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी चेन। लास्ट वन इज क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है जी, आपने जो है वो बी को बताई बात, राइट। आपने लगा बी तो एक ही बंदा है, सर बी ने जो है वो मोहल्ले में फैला दी बात जो है। तो अगर इस तरीके का मामला है तो उसको हम बोलते हैं कि जो ग्रेप वाइन है वो क्लस्टर चेन टाइप की है। तो बेसिकली जो चार हैं ये क्या हैं आपके टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन, राइट। टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब ग्रेप वाइन देखिए सर किसी कंपनी में जरूरी भी है, और इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो देख लेते हैं क्या ग्रेप वाइन के एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहले डिसएडवांटेज ही देख लो आओ, ये 3 पॉइंट है इसके सपोर्ट में इंपॉर्टेंट है। पहला जो इसमें पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है, आप देखेंगे आज के जो दौर है उसके अंदर, कि आप किसी के बारे में भी कोई भी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन फैला देते हैं, उससे क्या होता है सर बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि नहीं होती। सेकंड इसमें क्या डिसएडवांटेज है, मैसेज को इजीली डिसऑर्ट किया जा सकता है। मतलब मैंने कहा आपसे, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जी सी पर्सन बहुत बढ़िया है, मैंने बी से कहा सी बहुत बढ़िया है,
लेकिन बी सी को जाके कहता है कि ए ऐसा कह रहा है जी, सी तो मसले वाला पर्सन है, सी बड़ा दंगे करता है, तो आप इसमें देखें कोई प्रूफ नहीं है ना। तो ये भी डिसएडवांटेज है ग्रेप वाइन का, कि आपकी जो इमेज है वो नेगेटिवली पब्लिश करी जा सकती है, दिखाई जा सकती है। और थर्ड कहता है इट इज यूजुअली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द मैसेज। यहाँ पे आप देखें मैसेज किसने फैलाया, कई बार ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, राइट। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं ग्रेप वाइन के, आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बट इसके सर एडवांटेजेस भी हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि ये चैनल स्पीडी है, स्पॉन्टेनियस है। आप देखें फॉर्मल कम्युनिकेशन में, आप मान लीजिए मैं बी के साथ फॉर्मली कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, मैं बी को पहले मेल लिखूंगा, बी मेल पढ़ेगा, फिर उसका जवाब देगा, टाइम लगेगा। या मामला स्पीड में होता है और तुरंत होता है। ये जो है ओरल मीडियम होता है इसके अंदर यूज, इसलिए ये इनएक्सपेंसिव आपका जो है वो मैकेनिज्म है। अगला कहता है यहाँ पर आपकी जो बातें हैं वो मल्टी डायरेक्शनल फैलती हैं, और इसके लिए मतलब इस वजह से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो फ्लेक्सिबल है। ऐसा है ना कि मैं मेल भेजूंगा तो सर बी को ही जाएगा, बट यहाँ पे आपने बी को बताया, बी ने पूरे मोहल्ले को बता दिया, तो मल्टी डायरेक्शनल है आपका बेसिकली यहाँ पर फ्लो। इसको हम यूज करते हैं, मतलब मोस्टली जो यूज होता है कंपनीज में वो फीडबैक की तरह यूज होता है, कि लाइक मान लीजिए आपको बॉस से प्रॉब्लम है, तो आप बॉस को सीधा जाके नहीं कहेंगे, आप किसी दूसरे को कहेंगे। और मान लीजिए दूसरा जो बॉस के साथ ग्रेप वाइन करता है, तो वो बॉस को बता देता है कि जी ये मसला चल रहा है, आप इसे ठीक कर ले। ग्रेप वाइन जो है इसकी वजह से आप देखें कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उन वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं किसी डिसीजन मेकिंग के अंदर। लाइक कंपनी कोई डिसीजन ले रही है तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। और कंपनी इसको यूज़ करती है ताकि अपना जो फॉर्मल चैनल है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके। मतलब बढ़िया हम ये बोलते हैं कि वो कंपनी है जहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ ग्रेप वाइन को भी प्रमोट किया जाता हो। और लास्ट है कि जी ये आपको हेल्प करती है अपने साथियों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करने में, राइट। अच्छा रिश्ता होगा आपके अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, तो आप देखिए सर आपको वर्क इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया लगेगा। तो क्या कहते हो जी, बात समझ आई आज की। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने हाफ यूनिट जो है वो डिस्कस करी है, यूनिट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के क्या फंक्शन है, कम्युनिकेशन कितने टाइप का है, फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे है, वर्बल नॉन वर्बल कैसे है। तो यदि देखें आपको वीडियो जो है वो समझ में आ गया और समझाया हुआ आपको अच्छा लगा, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो ये नोट्स हैं सारे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए टाइम देने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं सर फिर नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय।